आज की वीडियो में हम जैम 2018 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ग्रुप थ्योरी का है, जिसमें 4 स्टेटमेंट देके हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। जेडन के बारे में है 2 पार्ट्स में, एक में S4 है और एक में जनरल स्टेटमेंट है। हमें पता है कि जेडन जो ग्रुप है अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप होता है, और एक रिजल्ट हमें पता होता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जेडन अगर साइक्लिक है तो आप उसका प्रॉपर सब ग्रुप लो या इम्प्रॉपर सब ग्रुप लो, एनी काइंड ऑफ सब ग्रुप ऑफ जेडन विल बी साइक्लिक। तो यहाँ पे प्रॉपर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेडन इज साइक्लिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे सिंपल वन था और पहला ही क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का दिया हुआ है जैम 2018 में। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 मार्क्स में है। सेक्शन ए का ही है क्वेश्चन नंबर 25 और ये 2 मार्क्स में है। तो चलिए स्टेटमेंट को पहले डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद आंसर्स को सर्च करेंगे विच वन इज करेक्ट वन। यहाँ पे दिया हुआ है जी कोई ग्रुप है सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दैट एफ फ्रॉम जी टू जेड 221 इज ए होमोमॉर्फिज्म इम्प्लाइज दैट एफ जी इज 0 फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यानी जी ग्रुप के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एफ कोई मैपिंग जी से जेड टू 221 तक अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो ये इम्प्लाई करती है कि एफ जी 0 हो जाएगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ओके, ऐसी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग्स जो सारे एलिमेंट्स को 0 पे मैप करे उसको हम जीरो होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है बेसिकली कि जी ऐसा क्या पॉसिबल ग्रुप होगा कि जी से यहाँ तक अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो वो सिर्फ जीरो होमोमॉर्फिज्म है। इट मीन्स जी से यहाँ तक सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है और वो आएगी जीरो होमोमॉर्फिज्म। ऐसा पॉसिबल ग्रुप बताना है हमें। ओके, स्टेटमेंट क्लियर है। जी कोई ग्रुप है, जी से यहाँ तक कोई भी होमोमॉर्फिज्म है वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है यानी जीरो होमोमॉर्फिज्म है, तो ग्रुप जी के बारे में बताना है कौन सा होगा। अब एक रिजल्ट हमें लेक्चर 22 से पता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zm इज इक्वल टू GCD ऑफ M एंड N। ओके, स्टेटमेंट में क्या रखा कि अगर जी से यहाँ तक कोई होमोमॉर्फिज्म है तो वो सिर्फ जीरो होमोमॉर्फिज्म है। इट मीन्स यहाँ से जी से Z221 तक सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स अगर एक ही हैं तो GCD 1 आ गया। यानी ये इंडेक्स देख लें जो 221 के साथ GCD 1 देता हो हमें, तो 221 को आप अगर फैक्टराइज करो तो आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 17। अब ये देख लेते हैं किस में 13 और 17 फैक्टर नहीं है। 21 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7, लेकिन कोई भी 13 एंड 17 नहीं है। ये ग्रुप क्या आ गया, जी का पॉसिबल आंसर आ गया। ओके, क्योंकि Z21 से ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो एक ही होगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज GCD ऑफ 21 एंड 221 इज़ 1। तो जी की वैल्यू अगर Z21 है तो Z221 तक सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म आएगी, जीरो होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 17 इंटू 3। 17 यहाँ भी फैक्टर और यहाँ भी फैक्टर है तो GCD 1 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ 13 है फैक्टर, यहाँ भी 17 है। ओके, दिस इज द पॉसिबल केस फॉर जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ग्रुप थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें क्या गिवन है, H एक कोशिएंट ग्रुप है Q बाई Z, इसको हम फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं और कोशिएंट ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें ये Z इसका सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, और इसमें क्या आते हैं सारे लेफ्ट कोसेट्स। ओके, तो 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ H। साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट चेक करना है और इन जनरल ये चेक करना है कि आपके पास किसी भी ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो क्या H के पास भी उसी ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है। तो ये 2 चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। तो थोड़ी सी हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कोशिएंट ग्रुप की, उसके बाद साइक्लिक सब ग्रुप्स की। ओके, हियर इज द सॉल्यूशन। H क्या दे रखा हमें, Q बाई Z। Q बाई Z का मतलब है Z के सारे लेफ्ट कोसेट्स P बाई Q प्लस Z। ओके, आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ZH के अंदर Q के अंदर सेट ऑफ रैशनल्स के अंदर अंडर एडिशन में नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ओके,
सो जेड के सारे लेफ्ट को सेट मान लिए। लेफ्ट को सेट कहाँ से जनरेट होते हैं? पेरेंट ग्रुप से। पेरेंट ग्रुप है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? पी बाई क्यू के। अब पहली स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करें। एक बार ये मान लिया कि कोई साइक्लिक सब ग्रुप है एच का, तो क्या के फाइनाइट ऑर्डर का होगा? दिस वाज द स्टेटमेंट, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। तो के हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप मान लिया। अगर वो साइक्लिक सब ग्रुप है एच का, तो एच के किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। ओके, सो एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा पी बाई क्यू प्लस जेड बिलोंग्स टू एच सच दैट के इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। अब एक बार ये बता देते हैं भाई कि फैक्टर ग्रुप में हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। एच अगर सब ग्रुप होता है जी का, तो जी बाई एच के दो एलिमेंट्स ए एच बी एच के लिए ऑपरेशन हो जाता है ए बी इंटू एच। और एडिशन में हो तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ए प्लस एच प्लस बी प्लस एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एच। ओके, तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो यहाँ ट्वाइस हो जाएंगी। सो सेम इस पे अप्लाई कर दिया हमने, यानी ये चीज़ एज इट इज़ दो बार ऐड होगी तो 2p बाई क्यू हो जाएगा। चलता जाएगा q माइनस 1 टाइम ऐड होंगे तो यहाँ q माइनस 1 आ जाएगा, और q टाइम ऐड होंगे तो qp बाई क्यू प्लस जेड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। p प्लस जेड का आंसर क्या आएगा? z, क्योंकि ये कोसेट की प्रॉपर्टी होती है भाई कि h अगर सब ग्रुप है तो a प्लस एच इक्वल टू एच तभी आता है इफ़ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। तो यहाँ पे p और q दोनों क्या थे? इंटीजर्स। तो p एक इंटीजर का मेंबर है, और जब एलिमेंट इंटीजर्स का यानी h की जगह पे हमें क्या दे रखा है? z। सो p अगर z का एलिमेंट है तो p प्लस जेड इस प्रॉपर्टी के कारण किसके इक्वल आ जाएगा? z के इक्वल। सो इसको एक बार एज इट इज रखा, फिर इसमें p बाई क्यू एक बार ऐड किया तो ट्वाइस हो गया, फिर 3p बाई क्यू प्लस जेड आ जाएगा नेक्स्ट, एंड सो ऑन। फिर q माइनस 1, फिर q टाइम p बाई क्यू प्लस जेड क्या हो जाएगा? सिंपल जेड, दिस इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जेड। जो सब ग्रुप होता है वो इसकी आइडेंटिटी होती है। सो इसमें टोटल कितने एलिमेंट आए? q, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ 2, फिर q माइनस 1 तक, और लास्ट में क्या आया? q टाइम p बाई क्यू प्लस जेड। तो q टाइम एलिमेंट्स आ गए, तो k का ऑर्डर क्या हो गया? q। सो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस h सब ग्रुप का कोई भी अगर साइक्लिक सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट आएगा। सो दिस मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड ये कह रहा है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, तो क्या वो h के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? इसका भी आंसर यस है। क्यों? किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर कोई n ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है तो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? zn के। ओके, इसमें h का सब ग्रुप क्या मान लिया हमने? 1 बाई एन प्लस जेड से जनरेटेड। सो जैसे ऊपर p बाई क्यू के लिए किया था, वैसे ही n इंडेक्स के लिए डिविजर के लिए हम क्या करेंगे? 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन को ट्वाइस ऐड किया तो 2 बाई एन, ऐसे n माइनस 1 टाइम ऐड किया तो n माइनस 1 बाई एन प्लस जेड, और n टाइम ऐड करेंगे तो n बाई एन प्लस जेड आ जाएगा, और यह आ जाएगा 1 प्लस जेड, जो कि 1 इंटीजर है तो उसी प्रॉपर्टी से z आ जाएगा ये। सो दिस इज z। सो zn के आइसोमॉर्फिक कौन आ गया? ये सब ग्रुप। इट मीन्स zn इज आइसोमॉर्फिक टू 1 बाई एन प्लस जेड जनरेटेड बाय दिस, और ये किसका सब ग्रुप है? h का। तो n आप कोई भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई भी नेचुरल नंबर लो। इट मीन्स एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ h। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। सो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है भाई, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होगा, तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे हमें ग्रुप दे रखा है जेड स्क्वायर, जिसमें पेयर हैं किसके एलिमेंट? ए और बी। जेड के एलिमेंट, जेड से इंटीजर्स आए हैं ए और बी, उसके सारे पॉसिबल पेयर्स मान रखे हैं। तो ये ग्रुप होता है वेंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। बेसिकली ये जेड डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड दे रखा है हमें, क्योंकि उसका ऑपरेशन क्या होता है? कंपोनेंट वाइज। ओके, सो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखी है हमें जेड की जेड के साथ। ये पूछ रखा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड। सो पहले थोड़ा सा वर्कआउट मैंने कर रखा है यहाँ पे, या आप तुरंत भी विजुअलाइज कर सकते हो। कंपोनेंट वाइज एडिशन है तो एडिशन में आइडेंटिटी क्या आती है? 0। जेड की आइडेंटिटी क्या है? 0। तो जेड प्लस जेड की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 0,0। इसका रीजन क्या है? किसी भी a, b को 0, 0 के साथ आप कंबाइंड करोगे ऑपरेशन के साथ, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन है, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 0 प्लस a, 0 प्लस b विच गिव्स a, b। सो a, b को 0, 0 के साथ जब कंबाइंड किया ऑपरेशन से तो हमें मिला a, b। इट मीन्स 0, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। अब ये 4 सेट हमें दे रखे हैं भाई। ओके,
इसको मैंने मान लिया सपोज S1, इसको S2, इसको S3, इसको S4। इन सेट्स को सब ग्रुप चेक करना है हमें, जेड स्केयर का है या नहीं। अब सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी देखते हैं उस सब ग्रुप में है या नहीं। तो S1 में अगर आप देखो तो 0 0 है S1 में। क्यों? क्योंकि S1 में ऐसे पेयर हैं जिनकी प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो 0 × 0 क्या मिलेगा? 0। सो S1 कंटेन्स 0 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्लोजर देखना है, 1, 0 लिया और 0, 1 लिया, तो दोनों S1 के एलिमेंट हैं क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट करनी है कंपोनेंट्स की। सो 1 × 0 भी 0 आया और 0 × 1 भी 0 आया, लेकिन दोनों को ऐड किया कंपोनेंट वाइज, 1 0 0 1, तो ये 1, 1 आ गया कंपोनेंट वाइज। अब इन दोनों की प्रोडक्ट आई 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो S1 क्लोज नहीं है, सो दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। अब इसमें वैसे ए और बी हैं जिनकी 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2b हमें 15 दे, तो क्या 0 0 यहाँ बिलोंग कर रहा है? नहीं, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। अब किसी सब ग्रुप में ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं है तो सॉरी सब सेट में, तो वो सब सेट सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। सो बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड दे रखा है हमें कि ऐसे ए बी हैं जिनकी प्रोडक्ट को 7 डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली 0 0 बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि 0 को सारे नंबर डिवाइड करते हैं, सारे नॉन जीरो नंबर्स। सो 7 ऑल्सो डिवाइड्स 0। ओके, नाउ एक -1 इंटीजर लिया, एक 7 लिया, तो क्या ये S3 में है इस सेट में? यस है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? -7 एंड 7 डिवाइड्स इट। नेक्स्ट मैंने एलिमेंट लिया 7 -1, ये भी S3 में, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या है? -7 एंड 7 डिवाइड्स दिस नंबर -7। अब इन दोनों को ऐड किया कंपोनेंट वाइज। सो फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हुए तो 7 -1 6 मिला और ये भी 7 -1 6 मिला। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई? 36। क्या 7 इसको डिवाइड कर रहा है? नो, 7 डज नॉट डिवाइड 36, तो ये भी क्लोज नहीं हुआ अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सब ग्रुप। तो क्या बच गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये था फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वही सेक्शन बी से। इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं हमारे पास। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें 3 परमुटेशंस हैं इन 4 एलिमेंट्स की। क्या फॉर्मूला दे रखा है परमुटेशन के लिए कि एफ जो परमुटेशन है वो अल्फा बीटा को इंटरचेंज करता है और गामा डेल्टा को फिक्स रखता है। फिर जी एक परमुटेशन है जो बीटा गामा को एक्सचेंज करती है, अल्फा और डेल्टा को फिक्स रखती है। एच एक परमुटेशन है जो गामा और डेल्टा को एक्सचेंज करती है बट अल्फा बीटा को फिक्स रखती है। नाउ वी टास्क, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये 4 परमुटेशन की कंपोजिशन हमें दे रखी है, उनमें ये बताना है कि कौन सी ये परमुटेशन अल्फा और डेल्टा को इंटरचेंज करती है और इन दोनों को फिक्स करती है। फिक्स करने का मतलब बीटा को बीटा पे मैप करे और गामा को गामा पे मैप करे और अल्फा और डेल्टा को एक्सचेंज करे, सॉरी अल्फा डेल्टा, यानी अल्फा डेल्टा पे जाए और डेल्टा अल्फा पे आए। ओके, सो बेसिकली इन 4 परमुटेशंस की आपने कंपोजिशन निकालनी है चारों में और उस कंपोजिशन से आंसर देखना है। सो जो परमुटेशन की साइक्लिक नोटेशन वाला लेक्चर है भाई, उसमें इस तरह की चीज़ें वेल एक्सप्लेन्ड हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई डाउट है तो। अदरवाइज यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन तीनों परमुटेशन की साइक्लिक नोटेशन हमने लिख ली। एफ क्या थी? अल्फा बीटा को एक्सचेंज करती थी, गामा डेल्टा को फिक्स रखती थी, तो इसकी साइक्लिक नोटेशन ये आ जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेट के फिक्स हैं उनको हम लिखते भी नहीं, सिर्फ जो मतलब ऑर्बिट में है यानी मैप हो रहे हैं एक दूसरे पे उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन मैप हो रहा है? अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा पे गया, बीटा अल्फा पे गया। सिमिलरली जी क्या करता है? बीटा गामा को एक्सचेंज करता है, अल्फा और डेल्टा को फिक्स रखता है, तो ये बीटा गामा लिख दिया। जो एलिमेंट यहाँ साइक्लिक नोटेशन में नहीं लिखे हुए उसका मतलब वो परमुटेशन उनको उन्हीं पे मैप करती है, फिक्स हैं वो। ओके, तो ये तीनों परमुटेशंस का साइक्लिक नोटेशन लिख लिया हमने। अब फर्स्ट में ये पूछ रखा है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ, तो सारी पहले एक बार एफ लिखी, फिर जी लिखी, फिर एच लिखी परमुटेशन, फिर जी एंड फिर एफ, जो फॉर्मूले थे। यू कैन लुक एट इट। ओके, अब अल्फा से स्टार्ट करते हैं। अल्फा यहाँ बीटा पे गया, यहाँ बीटा गामा पे गया, यहाँ गामा डेल्टा पे गया, इसमें डेल्टा है नहीं यानी डेल्टा फिक्स हो गया, यहाँ भी डेल्टा नहीं है तो डेल्टा यहाँ भी फिक्स हो गया। तो बेसिकली इन पांचों को जब कंपोजिट किया तो अल्फा कहाँ गया? डेल्टा पे। अब डेल्टा सर्च करते हैं, यहाँ डेल्टा फिक्स है,
यहाँ भी डेल्टा फिक्स है, यहाँ डेल्टा गया गामा पे, यहाँ गामा गया बीटा पे और यहाँ बीटा गया अल्फा पे। तो बेसिकली पांचों की कंपोजिशन में डेल्टा कहाँ गया, अल्फा पे। सो वी क्लोज द साइकिल। नेक्स्ट हम गामा को सर्च करते हैं। यहाँ गामा फिक्स है, यहाँ गामा गया बीटा पे, यहाँ बीटा फिक्स है, यहाँ बीटा गया गामा पे और यहाँ गामा फिक्स है। सो गामा गोज टू गामा। अब बीटा को देखते हैं। यहाँ बीटा गया अल्फा पे, यहाँ अल्फा फिक्स है, यहाँ भी अल्फा फिक्स है, यहाँ भी अल्फा फिक्स है, यहाँ अल्फा गया बीटा पे। तो बीटा अल्फा पे गया, अल्फा बीटा पे गया, तो बीटा भी फिक्स हो गया। तो हमें क्या मिला, अल्फा डेल्टा। तो ये सिमिलर कंपोजिशन से हमने कैलकुलेट कर रखी है भाई। सेकंड का ऑप्शन अल्फा गामा आएगा, थर्ड का ऑप्शन बीटा डेल्टा आएगा, फोर्थ का ऑप्शन अल्फा डेल्टा आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा था, अल्फा डेल्टा के बारे में। तो अल्फा डेल्टा कहाँ कहाँ आया, ए में और डी में। सो करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभी हमें, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें ग्रुप क्या दिया हमें, सी स्टार, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 माइनस कर दिया। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, यू कैन इजीली वेरीफाई इट। नेक्स्ट हमें दिया yn एक सेट, इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनकी nth पावर 1 देती है हमें। तो बेसिकली ये क्या सेट आ गया, n रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, यूनिटी के जो n रूट आते हैं उसका सेट है, ये सब ग्रुप बनता है भाई। yn इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ, सॉरी सब ग्रुप की नोटेशन हम ये यूज कर रहे हैं सी स्टार का, ये सब ग्रुप है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सब ग्रुप्स ऑफ सी स्टार। यानी ये जो सेट दे रखे हैं हमें, yn तो एक सेट दिया, फिर उनकी यूनियंस की फॉर्म में और सेट दे दिया। उनको पूछ रहा है कि कौन सा सी स्टार का सब ग्रुप बनेगा। ओके, अब yn को विजुअलाइज करना और कुछ सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैसे है, इस क्वेश्चन में हम ये फैक्ट यूज करेंगे भाई कि h और k अगर किसी ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं तो उनकी यूनियन सब ग्रुप तब बनती है इफ एंड ओनली इफ आइदर वन ऑफ देम इज कंटेंड इन अदर। ओके, या तो h k में कंटेंट करे या फिर k h में कंटेंट करे। ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट होता है भाई ग्रुप थ्योरी में यूनियन के लिए, कि दो सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप बनेगा जब एक दूसरे में कंटेंट हो, कोई भी एक दूसरे में कंटेंट हो। ओके, अब yn हमें दे रखा है zn इक्वल टू 1, ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो y1 n की वैल्यू 1 रखी, तो किस कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 पावर 1 आती है, ओनली 1 की। z2 इक्वल टू 1 रखा, तो कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जिनका स्क्वायर 1 आता है, 1 और -1। z3 इक्वल टू 1 रखा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आ जाते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरीके से सेट चलते रहेंगे। अब ये फैक्ट यूज करना है हमें, क्योंकि पहले में हमसे क्या पूछ रखा है, y1 यूनियन y2 यूनियन अप टू y100, पहले 100 ऐसे सेट का यूनियन पूछ रखा है। अब अगर हम 4 में ही देखें, कोई आपसे ये पूछे कि y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4, इसको चेक करना है, तो y1 तो सब ग्रुप है, y2 भी सब ग्रुप है, y3 भी सब ग्रुप है, y4 भी सब ग्रुप है। इन दोनों की यूनियन क्या सब ग्रुप होगी, यस, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि y1 किस में कंटेंट कर रहा है, y2 में। ओके, अब y1 यूनियन y3 भी सब ग्रुप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि y1 सब में कंटेंट कर रहा है। y2 यूनियन y3 को अगर आप देखो, क्योंकि y1 यूनियन y2 क्या आ जाएगा, y2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये अब एक सब ग्रुप हो गया। तो इन तीनों की यूनियन अगर हम देखें, तो इन तीनों की यूनियन अल्टीमेटली क्या आ गई, y2 यूनियन y3। क्या ये सब ग्रुप बनेगा, ये तो बन गया सब ग्रुप जो y2 आया। क्या ये सब ग्रुप बनेगा, आंसर इज नो, क्योंकि ना तो y2 y3 में कंटेंट कर रहा है और ना ही y3 y2 में कंटेंट कर रहा है। ना तो ये सेट इसका सबसेट है और ना ये सेट इसका सबसेट है, क्योंकि -1 यहाँ नहीं है और ओमेगा वहाँ नहीं है। सो जो फाइनाइट सेट की कलेक्शन है उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं बनेगी, क्योंकि एक दूसरे में कंटेंट नहीं करेंगे। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी को देखते हैं, बी कैसा सेट है, y2 यूनियन y4 यूनियन y8 यूनियन y16 एंड सो ऑन, 2 की पावर कर रखी है और इन्फिनिटी तक। ओके, तो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये भी है जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगी सोल्व करने में।
yn हमें दे रखा है भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी nth पावर 1 आए। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं yn हमेशा y2n में कंटेंट है, जैसे है ना y1 y2 में कंटेंट था, y2 y4 में कंटेंट है, क्योंकि 1 - 1 यहाँ भी है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो कौन है, 1 की पावर 2n को सोल्व किया है हमने, यानी इस इक्वेशन को z2n = 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 = 0, और इसको आप क्या लिख सकते हो zn² - 1² = 0। तो a² - b² = 0 आइडेंटिटी अप्लाई करती है। सो वी गेट zn - 1 × zn + 1 = 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा। अब इस सेट में वो z आने थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी ये z आएंगे, और ये z सारे किसके हैं, yn के। तो yn किसका सबसेट आ गया, y2n का। ओके, तो हर एक n के लिए एक 2n आपको मिलता रहेगा जो उसका सुपर सेट है। तो y2 y4 में कंटेंट है, y4 y8 में कंटेंट है, y8 y16 में। तो किसी भी लार्ज n के लिए जो 2n फॉर्म का है उससे पहले वाला इसमें कंटेंट है, यानी y2n - 1 इज कंटेंट इन y2n, क्योंकि इसका डबल क्या है 2n, इसका ट्वाइस करते ही एक पावर ऐड हो जाएगी तो 2n आ जाएगा। सो ये जो यूनियन है इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक सेट दूसरे का सब सेट ना हो, और आपस में सारे सब ग्रुप हैं और एक दूसरे के हायर में कंटेंट करते जा रहे हैं, तो ये यूनियन क्या बन जाएगी, सब ग्रुप। सिमिलरली इसमें y100 यूनियन y100 101 यूनियन y 102 यूनियन y 103 एंड सो ऑन। अब y100 किस में कंटेंट है, y200 में, लेकिन इस यूनियन में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो आगे y200 भी आएगा, वो इसमें कंटेंट हो गया। y101 की बात करें तो वो किस में कंटेंट होगा, y202 में। y102 की बात करें तो वो किस में कंटेंट होगा, y204 में। तो हर एक yn के लिए y2n मिलता रहेगा इस कलेक्शन में। तो जब कंटेंट कर रहे हैं तो उस फैक्ट से ये भी क्या आ जाएगा, सब ग्रुप, ऐसे ये भी क्या आ जाएगा, सब ग्रुप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 के करेक्ट ऑप्शंस क्या आ गए, बी, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ग्रुप थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, क्वेश्चन नंबर 41। तो S6 जो सिमेट्रिक ग्रुप है 6 एलिमेंट्स का, उसमें इस परमुटेशन का ऑर्डर पूछ रखा है। अब हमें ये पता है कि कोई परमुटेशन जब साइक्लिक फॉर्म में लिखी जाती है, साइक्लिक नोटेशन में, तो उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका है, आप उसको डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख लो। तो ये साइकिल की प्रोडक्ट्स में तो है बट डिसजॉइंट नहीं है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 और 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस प्रोडक्ट को पहले हम डिसजॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे दिया हुआ है हमें, तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 यहाँ फिक्स है, 1 यहाँ भी फिक्स है। तो यहाँ 1 1 पे गया, यहाँ 1 1 पे गया, यहाँ 1 2 पे गया। तो बेसिकली 1 1 पे गया यहाँ, फिर 1 2 पे गया यहाँ, तो 1 कहाँ गया 2 पे। अब 2 देखते हैं, 2 यहाँ फिक्स है, यहाँ 2 गया 4 पे, यहाँ 4 फिक्स है तो 2 गया 4 पे। अब यहाँ 4 5 पे गया, 5 2 पे गया, 2 यहाँ 3 पे गया, तो बेसिकली 4 कहाँ गया 3 पे। अब 3 यहाँ फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, 3 यहाँ गया 1 पे, तो 3 कहाँ गया 1 पे, इसलिए साइकिल बंद कर दिया। अब 5 यहाँ 6 पे गया, इन दोनों में 6 है नहीं तो 5 गया 6 पे। अब 6 गया 4 पे, 4 यहाँ गया 5 पे और यहाँ 5 है नहीं तो बेसिकली 6 कहाँ गया 5 पे। तो ये 2 साइकिल आ गई। अब इस परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में ऐसे लिखा जाता है 1 2 4 3 5 6। अब ये 4 साइकिल है, ये 2 साइकिल है। ऐसी परमुटेशन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या मिला हमें 4। ओके, सो इस एलिमेंट का S6 में ऑर्डर क्या आ गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर ग्रुप थ्योरी का। ये वही लास्ट क्वेश्चन है इस जैम 2018 में ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया चलिए देखते हैं। A6 बता दिया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस हैं। तो इवन परमुटेशन मैं अगर आपको बताऊं तो इवन परमुटेशन क्या होती है, जब उसको साइक्लिक नोटेशन में लिखो तो जब उसको नंबर ऑफ 2 साइकिल में डिकम्पोज करो तो वो नंबर ऑफ 2 साइकिल इवन होनी चाहिए। आइडेंटिटी को तो हम इवन मानते ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 या 1 3 2 का, ये भी इवन परमुटेशंस है। क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 1 2 इंटू 1 3, इसको आप लिख सकते हो 1 3 इंटू 1 2। ओके, तो ये क्या है इवन परमुटेशंस लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन A6।
अब A6 किसका सब ग्रुप है भाई? S6 का, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 6 एलिमेंट्स। ओके, और S6 में हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कई लास्ट जैम के क्वेश्चन पेपर में भी, और आप परमुटेशन के लेक्चर्स, अगर लेक्चर सीरीज ऑफ ग्रुप थ्योरी में देखोगे, वहाँ भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने फैक्ट यूज़ किया है, किसी परमुटेशन का ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक कर लो, डिसजॉइंट साइकिल्स का जो ऑर्डर है उसका एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? 6 के फैक्टर कर लो आप। 6 या तो खुद होगा, या 5 1 में ब्रेक होगा, या 4 2 में, या 4 1 1 में, या 3 3 में, या 3 2 1 में, या 3 1 1 1 में, या 2 2 2, या 2 2 1 1, 2 1 1 1, या फिर 1 1 1 1 1। अब इनके एलसीएम लेने हैं। इसका एलसीएम क्या मिलेगा? 6, इसका एलसीएम मिलेगा 5, इसका एलसीएम मिलेगा 4, इसका एलसीएम 4, इसका 3, इसका 6, इसका 3, इसका 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। यानी ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं साइकिल्स के। ओके, अब इवन परमुटेशन कौन सी होती हैं? इवन परमुटेशन कौन सी होती हैं? जो दिखने में ओड हो। ओके, जैसे 1 2 3 था, ये ओड परमुटेशन है। यानी कोई साइकिल अगर ओड ऑर्डर की है तो उसको कोई साइकिल अगर ओड ऑर्डर की है तो वो इवन परमुटेशन होती है, जैसे 1 2 3। अब ऑर्डर 6 निकालना है। 6 ऑर्डर कब बनेगा? या तो खुद वो 6 ऑर्डर की साइकिल हो, या वो 3 2 में ब्रेक हो रखी हो, 3 2 1 में। ओके, तो 6 सिंबल का ही सब ग्रुप है। और इवन 6 ऑर्डर का कब बनेगा वो एलिमेंट? जब या तो वो खुद 6 ऑर्डर की साइकिल हो, या फिर वो 3 2 1 में ब्रेक हो रखी हो। तो या तो वो साइकिल ऐसे बनेगी, या फिर वो ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं 6 ऑर्डर बनने के लिए। या तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, या वो खुद 6 साइकिल है तभी उसका ऑर्डर 6 आएगा। क्योंकि ये इसलिए था इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 निकालने हैं। अब इस परमुटेशन को अगर आप देखो तो ये 6 साइकिल है, और हमें ये पता है एक साइकिल खुद अगर इवन है तो वो ओड परमुटेशन बनेगी, और वो ओड है, ओड ऑर्डर की है साइकिल, तो वो इवन परमुटेशन बनेगी। अब इसका ऑर्डर 6 है तो इसको लिखा जाएगा 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। तो कितनी नंबर ऑफ 2 साइकिल में लिखा गया? 5 में। लेकिन ये तो इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है A6 में। इट मीन्स दिस एलिमेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ A6। अब इसको देखते हैं। इसका तो कोई रोल नहीं है, जो फिक्स एलिमेंट होता है वी कैन अवॉइड इन राइटिंग। सो 1 2 3 को आप क्या लिख सकते हो? 1 3 एंड 1 2, और साथ में क्या? 4 5। तो बेसिकली इस पॉसिबल केस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे आएगी। लेकिन ये कितनी 2 साइकिल्स हैं? 3। ये भी इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस ऑल्सो ए नॉट ए मेंबर ऑफ A6। तो जो A6 है इवन परमुटेशंस का ग्रुप, उसमें कोई भी 6 एलिमेंट का 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 0। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये थे भाई जैम 2018 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। इनमें अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।